लेकिन जो वर्तमान विधायक है कहते हैं कि बस जाते हैं केवल केवल लेटर लिख देते हैं, उनका काम ही है केवल लेटर अच्छा भाई, हम लेटर लिख देते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं, जरा वो भी जाके लिख लेना फोटो खिंचवा दूँ। तो वर्तमान विधायक है, जरा जाए ना, उनको कोई पहचानता हो तो। उनका तो घूम फिर के तेजस्वी यादव इससे तो ज़्यादा का है नहीं कुछ। लिखना उठाए थे कि एम्बुलेंस को नहीं चलवाने दिया जा रहा है। तो उसका जब हम लोग ग्राउंड जीरो से उस रिपोर्ट को दिखाए, जब वहाँ गए और आरजेडी के विधायक से जब हम लोगों ने प्रतिक्रिया लिया, तो पता चला कि उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो आखिर आपके कार्यकाल में बिना रजिस्ट्रेशन का परिचालन कैसे होगा? उसको नहीं लगाना है। जिस दिन समय सही समय का मैं इंतजार करूंगा और मैं सीधे सीधे प्रूफ में जनता के सामने रखूंगा। आई सब छुपने वाला है। 2 नंबर का आमदनी कभी किसी का छुपता है न, 2 नंबर चरित्र छुपता है न 2 नंबर की आमदनी। दिल्ली गया था एक तो सिधवलिया में 2 ट्रेन को वहाँ पर स्टॉपेज कराना है। उसके लिए भी मैंने रेल मंत्री जी से भेंट हुई नहीं, लेकिन मैंने उनके संज्ञान में डाला है और उनसे मिलने के लिए मैं 10 तारीख के आसपास जाऊँगा। का भी बहुत ज़्यादा किल्लत है। यूरिया का तो फैक्ट्री सुनते हैं कि राजद विधायक खुलवा दिया है अभी यहाँ। आप बताए थे कि यूरिया बहुत स्टॉक में जो मात्रा में आ रहा है, लेकिन अभी तक किसान जो है उस यूरिया को पाए नहीं है, हाहाकार मचा हुआ। पता नहीं क्या है, लेकिन मैं एमएलए था और यहाँ पर उस समय एक डीएम हुआ करते थे जो अभी पटना नगर निगम के कमिश्नर हैं। उनके समय मैंने पैक्स गोदाम से यूरिया बंटवाया। हमने सुरेखा जैसे जीएम को हटवाया, उसके बाद देखो पंडित जी जीएम आए थे यूपी के, उनके ऊपर एफआईआर करवाया। आज क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि आज के लोगों का मिली भगत है चीनी मिल प्रशासन से। वो चाय पीते हैं, कब चाय में चीनी ज़्यादा मिलता होगा, इसलिए आराम से रहते हैं। मुझे ये आदत है। लेकिन जी आज ये क्यों हो रहा है और इसके पहले क्यों नहीं होता था, इसको समझिए। जब मैं था तो हिम्मत नहीं थी इस चीनी मिल के प्रशासन की, मैं सड़क पर खड़ा हो जाता। किसानों का भी मुद्दा अगर ले लें तो सिधवलिया चीनी मिल में पूंजी का लिमिटेशन जो है मात्र 4 दिन है और वजन का भी लिमिटेशन कर दिया गया, जिससे किसान काफ़ी नाराज चल रहे हैं। आप उस पर क्या? और वो कहते हैं कि कमीशन लिया गया था। मैं तुमको चुनौती देता हूँ कि भाई मेरे 1 रुपया का तो साबित कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन कुछ दिन इंतजार करो, मैं आपके ऊपर ऐसा साबित करूंगा कि फिर आपको जमीन आसमान एक के साथ दिखाई दे। नमस्कार, ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रवीर। कैमरा स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं बैकुंठपुर से पूर्व विधायक और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी है। इन्होंने कुछ दिन पहले पोल खोल हाला बोल कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें इन्होंने बड़ी सारे आरोप लगाए थे एम्बुलेंस को लेकर के। हालांकि जब हमारी टीम इसकी पुष्टि के लिए ग्राउंड जीरो से जब रिपोर्ट दिखाई तो उसमें निकल करके आया कि उस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन नहीं था, जिस कारण उसका परिचालन नहीं हो पा रहा था। इस विषय पर आरजेडी के विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, जो आप सभी देखे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था तो परिचालन कैसे हो गया। स्वागत है सर। सबसे पहले धन्यवाद आपको। आप एक मुद्दा उठाए थे कि एम्बुलेंस को नहीं चलवाने दिया जा रहा है, तो उसका जब हम लोग ग्राउंड जीरो से उस रिपोर्ट को दिखाए, जब वहाँ गए और आरजेडी के विधायक से जब हम लोगों ने प्रतिक्रिया लिया, तो पता चला कि उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो आखिर आपके कार्यकाल में बिना रजिस्ट्रेशन का परिचालन कैसे हो गया? मेरे कार्यकाल में तो उसका परचेजिंग नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन कहाँ से हो जाएगा? मेरे तो चुनाव हारने के बाद मेरा, चूँकि पहले से मेरा वो अनुशंसा किया हुआ था योजना, और वो 2 एम्बुलेंस खरीदा गया ऑनलाइन पोर्टल से। बिहार सरकार का जो ये आपका योजना विभाग है, उसने जैम पोर्टल उसको बोलते हैं, जो जितना भी सरकारी परचेज होता है वो जैम पोर्टल से होता है। और यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं, पता नहीं कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, तो वही जानते हैं। तो जैम पोर्टल से जो सामान खरीदा गया उसमें भी उनको कमीशन दिख रहा है। हम जानबो नहीं करते हैं जैम पोर्टल का मालिक कौन है। तो गवर्नमेंट का पूरा साइट है, उसी साइट पर जो है सबका रेट फिक्स है, उसी रेट से उसका परचेजिंग हुआ। मेरे चुनाव हारने के बाद वो दोनों एम्बुलेंस हमने दिघवा दुबौली रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम करा करके, और माननीय श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा जी आए थे, और उसी दिन हमने उसको योजना विभाग से उसको हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हवाले कर दिया। बस मेरा रोल इतना ही, मेरा काम था खरीदना, मैंने विधायक फंड से उसको खरीद दिया। अब रजिस्ट्रेशन कराने का काम तेजस्वी यादव के विभाग का है। स्वास्थ्य विभाग को अगर हमने दे दिया है वो एम्बुलेंस, तो तेजस्वी यादव उसका रजिस्ट्रेशन करावे और उस गाड़ी को चलवावे। लेकिन आप बयान दिए थे कि हमारे कार्यकाल में चल रहा था। मैं कार्यकाल नहीं, जब हमारी सरकार थी, मतलब हम चुनाव हार गए थे, जब हमारी सरकार थी तो हमने यहाँ के एसडीओ डीएम से आग्रह किया, तो उस समय वो कुछ दिन तक चला। उसके लिए ड्राइवर रखे गए थे, उस ड्राइवर का पेमेंट भी हमको लगता है सामाजिक स्तर पर अरेंज करके, और जब कोविड का थोड़ा वातावरण यहाँ भय वाला वातावरण था, उस समय उस गाड़ी को चलवाया गया। तो फिर बिना रजिस्ट्रेशन का गाड़ी चल अभी रहा? प्रशासन का काम है देखना, कि हमारा काम है देखना। बिना रजिस्ट्रेशन के चला तो प्रशासन देखेगा कि हम देखें। और गाड़ी कोई चोरी की नहीं ना है भाई, सरकार ने गाड़ी खरीदी है तो सरकार की गाड़ी है, सरकार के नाम पे है, तो रजिस्ट्रेशन सरकार कराएगी कि हम कराएंगे?
और अभी जो माननीय विधायक जी हैं उनको जा करके उसका रजिस्ट्रेशन करा करके उसमें एक ड्राइवर की बहाली 200 करा करके और उसको चलवाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव जी और उन्हीं राजद का विधायक है यहाँ। तो अब किस पर आरोप? और वो कहते हैं कि कमीशन लिया गया था। मैं तुमको चुनौती देता हूँ कि भाई मेरे 1 रुपया का तो साबित कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन कुछ दिन इंतजार करो, मैं आपके ऊपर ऐसा साबित करूंगा कि फिर आपको जमीन आसमान एक के साथ दिखाई देगी। किसानों का भी मुद्दा अगर ले लें तो सिधौलिया चीनी मिल में पूंजी का लिमिटेशन जो है मात्र 4 दिन है और वजन का भी लिमिटेशन कर दिया गया, जिससे किसान काफ़ी नाराज चल रहे हैं। आप उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल ये गलत बात है। मैंने इसको वहाँ फुल हल्ला बुल में उठाया भी था। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, गन्ना मंत्री किसका है? अभी जो बिहार में गन्ना मंत्री है महागठबंधन के हैं। आप एक सजग पर्सन है तो आप इस मुद्दे को उठाएंगे ना? भाई सजग पर्सन है इसीलिए तो उठाए। हम तो चीनी मिल का चाय पी सकते थे जाकर के, लेकिन हम तो आज तक 5 साल विधायक रहते कभी पैर नहीं रखे उस चीनी मिल। हम जानते हैं वो काजल की कोठरी है, मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन मैंने चीनी मिल को ठोका वहाँ से और मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ठोका। आज ही डीएम उस पर बैठक बुलाए हुए हैं, चीनी मिल के जीएम को आज डीएम बुलाए हुए हैं। हमने सीधा कहा है कि 60 से 70% जो चालान है वो रिजर्व एरिया के किसानों को मिलना चाहिए और जो बाकी चालान है वो आप बाहर से लाइए, कोई हमको आपत्ति नहीं है। और मेरे पास जितने किसान आते हैं मैं व्हाट्सअप करता हूँ और उनको चालान मिल रहा है। नहीं, वहाँ मैटर है कि मात्र पूंजी का जो है 4 दिन का ही सिस्टम रखा गया। 4 दिन बाद तो एक्सपायर हो जा रहा है। किसान त्राहिमाम है। मान लीजिए अगर पूंजी आया 4 दिन में उसका गन्ना नहीं कटाया तो फिर तो एक्सपायर हो गया ना। प्रवीण जी, आज ये क्यों हो रहा है और इसके पहले क्यों नहीं होता था, इसको समझिए। जब मैं था तो हिम्मत नहीं थी इस चीनी मिल के प्रशासन की। मैं सड़क पर खड़ा हो जाता था, आपको याद है। एनएच मैंने रुकवाया था, एनएच रुकवाया था। फिर हमने एक बार डीएम एसपी को बुला के कुशहर के काली माई के मंदिर में मीटिंग करवाया था उसके लिए। यहाँ से हमने सुरेखा जैसे जीएम को हटवाया। उसके बाद देखो पंडित जी जीएम आए थे यूपी के, उनके ऊपर एफआईआर करवाया। आज क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि आज के लोगों का मिली भगत है चीनी मिल प्रशासन से। वो चाय पीते हैं, कब चाय में चीनी ज़्यादा मिलता होगा, इसलिए वो आराम से रहते हैं। मुझे ये आदत है नहीं, इसलिए। और ये भी जान लीजिए, ऐसा नहीं है कि मैं चुप रहने वाला हूँ। मैंने आज ही सुबह चीनी मिल के महाप्रबंधक को फ़ोन किया है और हमने कहा है कि स्थिति को सुधारिए, नहीं तो जो बैकुंठपुर में जो पोल खोल हल्ला बोल हुआ वो अगली बार सिधवलिया में हो जाएगा और चीनी मिल के गेट पर हो जाएगा। जिस दिन मेरा दिमाग अभी तक शांत है, क्योंकि अभी तक हमने डीएम को और यहाँ के शासन प्रशासन का हम इंतजार कर रहे हैं। नहीं ठीक होगा तो कर देंगे। हमको क्या उधो का लेना ना माधो का देना। हम तो किसान के साथ खड़ा रहने वाले आदमी हैं और खड़ा है। क्या लगता है किसान उम्मीद रखे आपसे? देखिए, सरकार मेरी नहीं है, लेकिन किसानों को हम नाउम्मीद नहीं होने देंगे, ये आपको बता देते हैं। सड़क से सदन तक का संघर्ष हम जानते हैं कैसे होता है। यूरिया का भी बहुत ज़्यादा किल्लत है। यूरिया का तो फैक्ट्री सुनते हैं कि राजद विधायक खुलवा दिए हैं अभी यहाँ। आप बताए थे कि यूरिया बहुत स्टॉक में जो मात्रा में आ रहा है, लेकिन अभी तक किसान जो है उस यूरिया को पाए नहीं है। हाहाकार मचा हुआ। पता नहीं क्या है, लेकिन मैं एमएलए था और यहाँ पर उस समय एक डीएम हुआ करते थे जो अभी पटना नगर निगम के कमिश्नर हैं। उनके समय मैंने पैक्स गोदाम से यूरिया बंटवा दिया था। हर पैक्स गोदाम से यूरिया बटा था किसानों को, और किसी को हिम्मत नहीं थी कि सरकारी रेट से 10 रुपया भी बढ़ा के ले लें। लेकिन आज हो रहा है। आज 270 रुपया का यूरिया 500 में बिक रहा है, 700 में बिक रहा है। कौन बेचवा रहा है इसको? और राजद के ही विधायक सुधाकर सिंह हैं जो लगातार आरोप लगा रहे हैं सरकार पे। ये माफिया के चंगुल में सरकार है और किसानों का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। तो क्या लगता है आपको उसमें कमीशन जा रहा है क्या? बिल्कुल। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जिनकी जिम्मेवारी है इसको ठीक करने की, वो चुप क्यों है? क्यों चुप है भाई? उनके हाथ में जनता ने ताकत दिया है, उनको समीक्षा करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। तो दिन भर बैठ के हम ही पर बयान देते रहते हैं, इससे चलेगा? आप दिल्ली गए थे, देखे कि बहुत बड़ा बड़ा लेटर लिख रहे हैं सौदागर गिरी जो है डुमरिया घाट पर, क्या है मैटर? देखिए, मैं दिल्ली गया था। एक तो सिधवलिया में 2 ट्रेन को वहाँ पर स्टॉपेज कराना है, उसके लिए भी मैंने रेल मंत्री जी से भेंट हुई नहीं, लेकिन मैंने उनके संज्ञान में डाला है और उनसे मिलने के लिए मैं 10 तारीख के आसपास जाऊंगा। उन्होंने मुझे बुलाया भी है, तो वो एक विषय है। और साथ में जो मई 2020 में डुमरिया घाट पे हमने विद्युत सौदागरी को उस समय स्वीकृत कराया, 3 करोड़ 45 लाख रुपया उसके लिए आया। और यहाँ के अधिकारी, कभी कोई कोर्ट चला जाता है ज़मीन को लेकर के, कभी कोई लोगों को भड़का देता है, कभी कोई चिट्ठी लिख करके ले करके बिहार सरकार के नगर विकास विभाग में दे देता है। ये करते करते 2 साल बीत गए और अब फिर हमको पता चला कि बिहार सरकार ने उस एस्टीमेट को रिवाइज करने के लिए 1 करोड़ लगभग 10-12 लाख रुपया का एस्टीमेट बढ़ा करके भेजा है भारत सरकार ने।
तो मैं गया वहाँ, माननीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मैं मिला। वो काफ़ी नाराज थे और उनकी नाराजगी नीतीश कुमार से थी कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी द्वारा जो सैंक्शन योजनाएं हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और हर योजना का पुनरीक्षित जो है सो संशोधित एस्टीमेट भेज देते हैं। ये तो एस्टीमेट घोटाला है और इस एस्टीमेट घोटाला पर से भी पर्दा उठेगा। जनवरी के अंतिम सप्ताह में या फरवरी के फर्स्ट वीक में माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी बैकुंठपुर आ रहे हैं और जब वो आएंगे तो दोनों घाट का उद्घाटन भी करेंगे, सरकार का भी उद्घाटन करेंगे और विद्युत सौदागरी का शिलान्यास भी होगा। मैंने संकल्प लिया है कि वो बनेगा ही, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। लेकिन जो वर्तमान विधायक है कहते हैं कि बस जाते हैं केवल लेटर लिख देते हैं, उनका काम ही है केवल लेटर। अच्छा भाई, हम लेटर लिख देते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं, जरा वो भी जाकर लिख लेना फोटो खिंचवा दो। तो वर्तमान विधायक है, जरा जाए ना, उनको कोई पहचानता हो तो। उनका तो घूम फिर के तेजस्वी यादव इससे तो ज्यादा का है नहीं कुछ। तो अगर हम लेटरें लिखवाते हैं तो बैकुंठपुर के फायदे के लिए लिखवाते हैं कि नुकसान के लिए लिखवाते हैं? अगर इस बैकुंठपुर में करोड़ों रुपया मेरे प्रयास से आ रहा है, आज इसी बैकुंठपुर में 47 करोड़ रुपए की अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क टेंडर हो गई तो वो गिरिराज सिंह जी ने दिया, मेरे मांगने पर दिया ना कि उनके मांगने पर दे दिया। तो माल महाराज का मिर्जा खेले होली, पैसा देंगे नरेंद्र मोदी जी। आई बैठ करके यहाँ बैठ करके कमीशन उसमें खोजते रहते हैं लोग कि हमको हमारा कितना है। ये करें, इनको मुबारक, हमको कोई आरोप भी उन पर नहीं लगाना है। जिस दिन सही समय का मैं इंतजार करूंगा और मैं सीधे सीधे प्रूफ में जनता के सामने रखूंगा। आई सब छुपने वाला है। 2 नंबर का आमदनी कभी किसी का छुपता है ना, 2 नंबर चरित्र छुपता है ना 2 नंबर की आमदनी छुपती है। एक दिन आ जाएगा सामने। ये 2014 में मेरा घर बना हुआ है, मैं 15 में विधायक हुआ। अब बैठ करके आरोप लगाते रहते हैं कि विधायक बनने के बाद घर बनवा लिए। अरे दिन में भी तो अंधा वाला बात नहीं करना चाहिए। सलेमपुर पुलवा का क्या होगा? चारों तरफ तो घूम रहे हैं, उस पुलवा का तो आप ही बोल रहे थे कि स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं। देखिए, उसका अलाइनमेंट फाइनल हो चुका है और उसको माझी बरौली पथ के साथ जोड़ने की बात है और मई महीने का इंतजार करिए आप। मई महीने में नितिन गडकरी जी को भी मैं लाऊंगा भोपाल में और उसी दिन मैं अनाउंस करा दूंगा सलेमपुर पुल। चाहे उस पुल के रास्ते में जो आएगा मैं उसको उसी पुल के में दफन करके और उसका शिलान्यास करवाऊंगा, लेकिन करवाऊंगा और वो बनेगा। बन जाता, मैं पूरे बिहार में मैं घूमता हूं तो देखता हूं कि विकास में कोई राजनीति नहीं करता है। भाई विकास है, मेरा केंद्र सरकार है, उनका राज्य सरकार है, मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन हर जगह राजनीति है भाई। अगर मान लीजिए कि माझी बरौली पथ को अगर हम लोग सलेमपुर से क्रॉस करा देते हैं और ले जाकर उसको हम लोग मोतिहारी से जोड़ देते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारा पूरा क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। अब इसमें भी राजनीति लोग करता है। एक सज्जन थे, वो बराबर जाकर मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठे रहते थे कि ये नहीं होना चाहिए। तो मैं जब विधायक था मैं सब करवा करके हार गया, क्योंकि मुख्यमंत्री फाइल लेकर बैठे रह गए, वो एनओसी दिए ही नहीं दिए। लेकिन अब हमने उसका दूसरा उपाय ढूंढा है। कोई ऐसा धरती पर काम नहीं है जिसका दूसरा उपाय नहीं है। जो आप कार्यक्रम आयोजित किए थे उससे कितना असर दिखेगा? देखिए, हमारा काम है लोकतंत्र में जो हमको शक्ति है, हम विपक्ष में हैं, हम अपनी बात कहेंगे, प्रमुखता से कहेंगे। 10,000 से अधिक लोग उस दिन थे बैकुंठपुर ब्लॉक पे। हमने बहुत सारी बात कही है। एक सप्ताह के अंदर हम महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलेंगे, सारे मुद्दों को महामहिम राज्यपाल जी को सौंपेंगे। उसके बाद हम राज्यपाल महोदय से आग्रह करेंगे कि इसकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच हो, आखिर इतनी हत्याएं क्यों हुई, हत्याएं हुई तो उनका दोषी पकड़ा क्यों नहीं गया, और अगर नहीं पकड़ा गया तो इसमें दोषी कौन है, ये सामने आना चाहिए। तो जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं और करेंगे। तो ये हमारे साथ थे बैकुंठपुर से पूर्व विधायक भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी।